को सुरुचि से अधिक प्रिय थे और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव हुआ राजा को उतना प्रिय नहीं था जितना प्रिय जो था वो सुनीति का जो पुत्र थे उनको वो प्यार करते थे और सुरुचि का जो पुत्र था ध्रुव उसको राजा प्रेम नहीं करता था। एक दिन बालक ने हट किया कि मैं पिता की गोद में बैठूंगा। तब बड़ी माता सुनीति ने कहा कि मेरे गर्भ से जन्म लेकर ही तू पिता की गोद में बैठ सकता है, अन्यथा तू पिता की गोद के लिए तरसेगा, तुझे कभी पिता की गोद प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर उसका तिरस्कार कर दिया। छोटा बालक अगर वो पिता की गोद में बैठने का ललायत हो और उसे मना कर दिया जाए तो उसकी क्या दशा हो। वो रोते हुए आंसू की धारा गिराता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ से रोता हुआ कहने लगा, माँ मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। माँ के भी आंसू आने लग गए। माँ भी रोने लगी और रोते हुए पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। माँ मुझे आपकी गोद में नहीं बैठना, मुझे पिताजी की गोद में बैठना। माँ के आंसू गिरते हुए माँ ने कहा, तेरी ये इच्छा भगवान नारायण पूरी करेंगे बेटा। उन नारायण का ध्यान कर। ये तो मनुष्य जीवन है, नारायण तो सबके पिता हैं, उनकी गोद में बैठ, वो आनंद और आनंद है। ऐसा कहने पर, माँ के कहने पर वो पुत्र जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जाकर घोर तप करने लगा। देवता आदि गंधर्व ब्रह्मलोक विष्णुलोक सब कंपायमान हो गए उस बालक की। बालक ने क्या तप किया कि सभी हिलने लगे, इंद्र का आसन डोलने लगा और बालक की जबान रुके नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो निरंतर जाप करता रहा। इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, भगवान को उपाय करो इस बालक के तप को तोड़ने का। अरे उसका स्वार्थ क्या है? वो कोई इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है क्या? तुझे उसका तप को भंग करना चाहता है? उसको इंद्रासन थोड़ी चाहिए, वो तो बालक है। प्रभु पता नहीं क्या मांगेगा। भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो गए, वरदान देने पहुंच गए तो पता नहीं क्या मांगेगा। और कहीं भूल से उसको इंद्रासन मिल गया तो मेरा क्या होगा? क्योंकि इंद्र को खुद की चिंता होती है। वो इस मां है कि मैं सही रहना चाहिए, मेरे कोई धाक नहीं। उसको पहले चिंता होता, बड़ा चिंता तो है इंद्र। तो वो तो बस यही, भगवान उसको हटाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे को चिंता क्या है, ये बता ना कि तेरे को ये चिंता है। वो इंद्रासन थोड़ी लेगा। अरे भगवान अगर उसने ब्रह्मासन मांग लिया तो आप ये तो सोचो फिर आपका क्या होगा। मैं तो आपकी चिंता करूं, मुझे मेरी चिंता नहीं है। भगवान मुस्कुराए। अरे कहा बालक है वो, बालक, उसको इतना पता नहीं है क्या मांगना है। नहीं प्रभु, वो कुछ भी मांग सकता है। ऐसा कहने पर कुछ ही दिनों बाद भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर और चार भुजानाथ उस बालक के सामने आ गए और बालक को कहा क्या चाहिए, मांगो वरदान। नन्ना सा फूल घूमे
चरणों की धूल घूमे, नन्ना सा फूल घूमे, चरणों की धूल घूमे, आया घूमे तेरे द्वार। प्रभु जी मेरे विनती सुनो एक बार, दयालो मेरे विनती सुनो एक बार। नन्ना सा फूल घूमे, चरणों के धूल घूमे, नन्ना सा फूल घूमे, चरणों के धूल घूमे, आया घूमे तेरे द्वार। दयालु मेरे विनती सुनो एक बार, कृपालु मेरे विनती सुनो एक बार। हरि बोल। सभी ताली बजाएं मीठी मीठी, बड़े आनंद के साथ आनंद प्राप्त करते हुए उस गोविंद को नहीं जाना है, उस माधव को नहीं जाना है, द्वारिकाधीश को नहीं जाना है, चार भुजान नाथ को नहीं जाना है। ओ ना में जानो ना पहचानो, ना में जानो ना पहचानो, ना में जानो ना पहचानो, आया हूँ मैं तेरे द्वार। प्रभु जी मेरे विनती सुनो एक बार, कृपालो मेरे विनती सुनो एक बार। ज्ञान न जानो तपन न जानो, ज्ञान न जानो तपन न जानो, आया हूँ मैं तेरे द्वार। दयालु मेरे विनती सुनो एक बार, कृपालु मेरे विनती सुनो एक बार। कहा है कि वो फूल किस काम का जिसमें खुशबू ना हो, वो फूल किस काम का जिसमें खुशबू ना हो, वो कीर्तन किस काम का जिसमें ताली ना हो। ओ नन्ना सा फूल घूमे, चरणों के धूल घूमे, नन्ना सा फूल घूमे, चरणों के धूल घूमे, आया घूमे तेरे द्वार। कृपालो मेरे विनती सुनो एक बार, प्रभु जी मेरे विनती सुनो एक बार। दयालो मेरे विनती सुनो एक बार, कृपालो मेरे विनती सुनो एक बार। वो दोनों हाथ रख के गिरे हैं भाव के साथ, कृपालो मेरे विनती सुनो एक बार। प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार, दयालो मेरे विनती सुनो एक बार। वो चार भुजान नाथ की, श्री रामचंद्र भगवान की, और बजरंग बली की, और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बालक
ने क्या मांगा, प्रभु मुझे आपकी गोद में बिठा लो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परम पिता परमात्मा पालनहारे की गोद में बैठने का सौभाग्य ध्रुव जी को प्राप्त हुआ और केवल पिता नहीं, परम पिता की गोद में जाकर बैठे। आज भी उसकी पूजा होती है। ध्रुव जी महाराज आज भी तारे के रूप में विद्यमान है। ध्रुव लोक की स्थापना हुई उनके नाम से। इतना बड़ा वरदान उनको मिला कि तेरे लोक में जो चला जाएगा वो मुक्ति को पा जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्रुव लोक में आज भी जाने के बाद में वापस मनुष्य का जन्म या किसी भी योनि का जन्म नहीं होता, वो अंत में प्राप्त होता। ये श्रेष्ठ वापस आए, अपनी माँ को बताया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। पिता ने उनको गले लगाया कि तूने मेरे वंश का नाम रोशन किया है, राजकाज तुझे करना होगा, अब राजा तुझे बनाएंगे। तू तो गोद की बात कर रहा था, अब सिंहासन तुझे देंगे। उसने कहा मुझे मेरा किसी का हक नहीं चाहिए, मेरे बड़े भ्राता को ही राज सिंहासन मिलना चाहिए। मुझे तो भगवान भक्ति मिल गई, वही बस सबसे बड़ा। इस प्रकार इस लोक में सुख भोग कर को वैकुंठ की प्राप्ति हुई और ध्रुव लोक की स्थापना हुई। भगवान इसी कहते हैं कि पृथु जी के रूप में साक्षात हरि अंश का संसार रक्षा के लिए अवतार लिया। पृथु जी, ग्रंथ जी, अर्जी के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाले और नित्य सहगरी श्री लक्ष्मी जी की प्रकट हुई। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी उस समय वेद वादी ब्राह्मण स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गुण वान क्रिया सिद्ध होकर आकाश पुष्पों की वर्षा होने लगी और शंख पृथ्वी मर्दन ढोल आदि बाजे बजने लगे। समस्त आग में चिन्ह आदि समक्ष भगवान श्री हंस अवतार ब्राह्मण ने महाराज पंतु का राज्याभिषेक का आयोजन किया। इसमें देवता अपने अपने उपहार भेंट लेकर आए। कुबेर जी रतन जड़ित सोने का सिंहासन, वरुण छत्र, वायु तोमर और धर्म कीर्ति माला आदि सुदर्शन चक्र से लक्ष्मी जी अंचला संपत्ति, रुद्र के दशा चक्रधार वाले तलवार दी, अंबिका डोल ढाल आदि, चंद्रमा अश्व और सूर्य ने वर्ण, पृथ्वी ने पादु आदि महाराज पंतु जी को अर्पण किया। महाराज पंतु जी भगवान विष्णु के ही अवतार है। और सौतक श्रुत मागत बद्रीजन अभी लोग मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर भी तुम गुण देखकर मेरी स्तुति कर रहे हो, अतः तुम्हें बार बार वाणी व्यर्थ हो जाएगी। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, पंतु जी ने इस प्रकार कहा कि अभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप लोगों ने मेरे को इतना उपहार दिया, इतना उपहार दिया, ये सब व्यर्थ जाएगा। मैं कुछ करूंगा तभी तो उपहार दो तो अच्छा लगेगा, और बिना किए अगर उपहार मिलने लग जाए, कोई सामान मिलने लग जाए बिना प्रयास के, तो उसकी कोई गति होती है क्या? मजा नहीं आता। गायक बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर महाराज पंतु जी की भाषा पर्व को लेकर स्तुति की। महाराज पंतु जी ने पृथ्वी की कुपित होना, पृथ्वी के द्वारा स्तुति और पृथ्वी का दोहन करना। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, पृथ्वी के जो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप क्यों धारण किया? स्वयं पृथ्वी माता ने भी गौ का रूप लिया है। गौ इसलिए तो पुण्य मानी गई है। आप मनुष्य का जन्म लेने से पहले भी गौ रूप में जाते हो, बताया मैंने भी आपको। और जब कोई संकट आता है तो भी देवता भी गौ का रूप धारण करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर भी संकट आता है तो वो भी गौ का रूप धारण करते हैं। इसलिए गौ माता हमेशा पूजनीय होती है। गौ को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, गौ को कभी लकड़ी से नहीं मारना चाहिए। ये श्रेष्ठ विदुर जी ने
ब्राह्मण पृथ्वी के अनेक रूपों में धारण कर सकती है, फिर गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और महाराज ने उसकी दूध क्यों निकाला, क्यों दुहा उसको, किसमें दुहा? बछड़ा कौन बना, पात्र कौन बना? मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, ब्राह्मणों ने उनका राजाभिषेक करने महाराज बंधु और महाराणा अर्जी का राज सिंहासन पर बिठाया और प्रजा का रक्षक घोषित किया। उन दिनों पृथ्वी पर अन्न औषधि जो औषधिहीन हो गई, पृथ्वी का रस चला गया, पृथ्वी के अंदर सब छुपा लिया अपने अंदर। और वह बात जब महाराज पृथ्वी को पता पड़ी तो छुपी हुई ना रही, उन्होंने जनता के भयंकर कष्ट को उबारने के लिए अपने धनुष बाण को निकाला और क्रोध में होकर पृथ्वी पर लक्ष्य बनाकर बाण चलाया, लेकिन करा। तब अस्त्र उठाया तो पृथ्वी कंपायमान हो गई और डर के मारे गौ का रूप धारण कर लिया। अभी मैंने आपको कहा कि जब भी संकट आता है तो गौ रूप में जाना पड़ता है, इसलिए तो जीवन सुलभ जब भी होता है। हे श्रेष्ठ, पृथ्वी तुरंत गाय बन गई। पृथ्वी ने कहा, भगवान आप साक्षात परम पुरुष और अपनी माया से अनेकों शरीर धारण करने के गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप ही अधिपत्य और आध्यात्मिक आदिदेव संपन्न अभिमान से उत्पन्न हुए राग द्वेष मालूम पड़ते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करेंगे। हे त्रिपुरारी, माया मेरे साधक जीव मोह से ग्रस्त कर देती है। मुझे जैसे लोग आपके भक्त की लीलाओं का आश्रय नहीं समझ पाते। एक ज्ञान आश्रय क्या है और इसमें समझ यज्ञ विस्तार भक्ति पूर्वक में आपको नमस्कार करता हूँ। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि उत्पन्न किया उन्हें में दुराचारियों को लोग खाए जा रहे थे। इस कारण मैंने सारी औषधियों को अपने अंदर समा लिया, अब छुपा लिया है। आप समस्त प्राणियों में अभिष्ट फल पौरुष यज्ञ अनुष्ठादि लिए अन्न औषधि आदि आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य दूध रूपी आप सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करें। हे राजन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे समतल करना होगा और वर्षा का जल मेरे ऊपर से सर्वत्र बना रहे। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी पृथ्वी के कहने पे हितकारी वचनों को स्वीकार कर महाराज बंधु ने स्वीकार करा और मनु जी को बछड़ा बना। मनु का बछड़ा बनकर और हाथ से समस्त धान्य दूध लिया, हाथ में ही द्वारे कर। हे श्रेष्ठ, ऋषियों के वसुपति जी का बछड़ा बनकर वेद स्वरूपी वेदों का ज्ञान लिया और वसुधा आदि अभिष्ट दूध लिए। ऋषियों में बृहस्पति ने बछड़ा बनकर वेदों का ज्ञान लिया, दूध दही देवताओं इंद्र बछड़ा बनकर अमृत का रूप का सार ग्रहण किया। दैत्य में प्रहलाद जी बछड़ा बनकर लोहे के पात्र में मदिरा गंधर्व अप्सराओं का और विषावसु बछड़ा बनकर संगीत मधुर और पितरों का बना। बछड़ा बनकर काव्य रूपी दूध हुआ। इस प्रकार पशु पक्षी आदि सभी देवता अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त किया और गौ रूपी पृथ्वी को धू लिया। फिर महाराज दोनों नौक और पर्वत के आदि स्थानों को तोड़कर भूमि को प्राय समतल कर दिया। इस प्रकार समतल भूमि पर प्रजापति वर्ग तहां त्यों निवास स्थान बनाकर महाराज मधु से पहले ही पृथ्वी पर पुरग्राम आदि की स्थापना कर दी। श्री महाराज कहते हैं कि इस प्रकार
अश्वमेध यज्ञ जिस प्रकार महाराज ने अंतिम यज्ञ कर रहे थे और धन यज्ञ भगवान आराधना करने में लगे हुए थे। इंद्र, मैंने कहा पहले कि इंद्र को सबसे पहले डर लगता है। तो महाराज जब पंतु जी अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100वां यज्ञ चल रहा था, 100वां यज्ञ इंद्र वेश बदलकर यज्ञ का घोड़ा हरकर और घोड़े को आकाश मार्ग में, इस वेश को आकाश मार्ग में ले जाते समय अत्रि मुनि ने देख लिया और दृष्टि पर पड़ गई। उसे पंतु महारथी पुत्र इंद्र का पीछे दौड़ाया। इंद्र घोड़ा लाकर युद्ध बांध दिया। इंद्र फिर घोर अंधकार से घोड़े को ले गया। फिर अत्रि मुनि ने फिर देख लिया, फिर वापस लेके आए और राजकुमार के उकसाया। राजकुमार ने इंद्र को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया तो घोड़े का वही छोड़कर फिर इंद्र अंतर ध्यान हो गया, फिर भाग गया। महाराज पंतु ने इंद्र को कुचलने का पता चला तो क्रोध उद्वेग से धनुष उठाया और ब्राह्मण ने रोकने पर, राजन यज्ञ की दीक्षा लेने पर यज्ञ पशु छोड़कर और किसी पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। हम अमोद मंत्रों के द्वारा आह्वान से इंद्र को अभी हवन कुंड में भस्म कर देते हैं। राजा ने क्रोध आ गया, राजा को पता पड़ा कि अभी मैं इंद्र को खत्म कर देता हूँ। तब कहा नहीं राजा, आप शस्त्र ना उठाओ। ब्राह्मणों में वो ताकत है। मंत्राधीनम जगत सर्वा, मंत्र के अधीन में सारा जगत है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। और ब्राह्मण किसके अधीन है? जो ज्यादा देगा तो ज्यादा मंत्र बोलेंगे और कम देगा तो कम मंत्र बोलेंगे। सत्य है। इसलिए ब्राह्मण को खुश करना चाहिए, सेवा करके यत्न करके ब्राह्मण खुश करना चाहिए। हे प्रभु, ब्राह्मण खुश है तो मैं खुश हूं और ब्राह्मण खुश नहीं तो मैं खुश नहीं हूं। राम जी वनवास से आए और वनवास से आकर राजाभिषेक हो गया। अभिषेक होने के बाद में वो अभिषेक हो गया, उनका विराजमान हुए। सीता जी का मुंह हमेशा उतरा हुआ दिखता था राम जी को। 2-3 बार प्रयत्न भी किया, सीते क्या बात है, क्यों अपना मुंह उतारे रहती हो हमेशा, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। सीता कुछ तो है, बता नहीं रहे हो आप, लेकिन कुछ तो है जो आप मेरे से छुपा रहे हो। नहीं प्रभु, कुछ नहीं। सीता, आप मुझे या तो इस योग्य नहीं समझते हो कि आप मुझे बताना नहीं चाहते हो, या बताने लायक आपके पास बात ही नहीं है, आप जबरदस्ती मुंह उतारे हुए रहते हो। प्रभु, आपके अलावा मैं किसको नहीं बताऊंगी, ये तो बताओ आप। आपको तो फिर बताते क्यों नहीं हो? प्रभु, मैं आपके वियोग के अंदर, जल्दबाजी के अंदर मैंने आधा ब्राह्मण जीवाना बोल दिया था। क्या आधा? अब किस ब्राह्मण को कटवाएगी तो आधा कैसे जीवाऊं? प्रभु बोल दिया जो बोल दिया। राम जी जोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। राम जी को मुस्कुराता देखकर सीता जी ने कहा, प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात हो गई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? कि सीता, मैं भी दुखी था। कि क्यों? कि मैंने भी तेरे वियोग के अंदर आधा ब्राह्मण बोल दिया, तो इसलिए मैं भी दुखी था। मैं क्या करूं? अब जब तूने कह दिया आधा हो गया और मैंने भी कह दिया आधा हो गया, तो एक, अब ये समस्या खत्म हो गई। अब तो एक ब्राह्मण जिमा देंगे। ठीक है, पूरी अयोध्या के अंदर ब्राह्मण, प्रत्येक ब्राह्मण को न्योता देने की सुविधा दी गई। भाई आपको भोजन करने का न्योता। सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। राम जी का न्योता कोई स्वीकार ही नहीं। आज को फलाना बनू तो आज फलाना बनू तो आज फलाना, कोई भी नू तो न माना। आखिरकार एक भोला सा ब्राह्मण
इसे किसी बात का लोभ नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, केवल कर्म का लोभ। कर्म करना है, यजमान का काम करना है, बस यही लोग। अच्छा, ब्राह्मण कोई सक्षम होता है जो केवल यही सोच के कर्म करे कि मेरे को केवल यजमान का कर्म करना है, मुझे दक्षिणा क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी उसकी चिंता नहीं करता है। अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, पर यजमान का काम हो जाना चाहिए। तो वो ब्राह्मण सीधा वैकुंठ में जाता है, उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती है। अब सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया और उस एक ब्राह्मण ने वो न्योता स्वीकार कर लिया। न्योता स्वीकार करते ही सारे ब्राह्मण ऐसे पांवे खींच खींच कर उस ब्राह्मण को मारने के लिए चले गए। तूने न्योता कैसे लिया? राम जी का न्योता कैसे लिया? क्यों, क्या हो? इसने ब्रह्म हत्या किए, रावण जय राक्षस था, लेकिन था तो ब्राह्मण ही ना। अपने कुल के मारने वाले के तू जीवने जाएगा, तू ब्रह्म हत्यारा कहलाएगा, इसलिए जीवने नहीं जाएगा। उसने कहा अब मैंने तो हाँ कर दी, आप लोग या तो यहां से मेरी नाड़ उतार के रख दो, ये जीवन रहेगा तो मैं राम जी के जीवने जाऊंगा, और ये जीवन नहीं रहा तो मैं राम जी के जीवने नहीं जाऊंगा। पर ये मैं पढ़ लेता हूं कि मैं राम जी को परेशान फुल कर दूंगा। ठीक, अगर तुमसे परेशान कर देगा तो तेरे को माफ कर देगा। दूसरे दिन भरत जी को कहा जाओ भरत जी, फलाने महाराज है, उनको लेके आना है, सरजू के किनारे उनकी कुटिया है, गरीब ब्राह्मण है, ज्यादा दादागिरी से मत बोलना, डर जाएगा, नम्र स्वभाव से बोलना, और मैं तेरे को इसलिए भेज रहा हूं कि तेरे से ज्यादा नम्र स्वभाव किसी में नहीं है, और तू बड़े प्यार से जाना, जो आज्ञा प्रभु। अब अगर राजकुमार महल से बाहर निकलेगा तो उसके साथ 2-4 सैनिक भी जाएंगे, अकेला तो नहीं जाएगा। उड़दन करने वाले भी जाएंगे, ढोल नवीरा बजाने वाले भी जाएंगे। तो जैसे ही राजकुमार बाहर निकले तो सब भरत भैया की जय, भरत भैया की जय, भरत भैया की जय। महाराज को पता पड़ गया भरत जी बुलाने आ रहे हैं। महाराज माला लेकर बैठ गए, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब माला चलते हुए को बीच में कैसे उठावे? कथा का रसमान चल रहा है, समय निकल गया, लेकिन उठे कैसे? आनंद तो आनंद, उठे कैसे? तो वो माला चल रही तो उनको उठावे कैसे? भरत भैया 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, महाराज आगे नहीं बोले। आखिरकार परेशान होकर भरत जी पाचा करा गया। दूसरे दिन उठ गया, अरे भरत वो महाराज ने ले वो माला कर रहे हैं, अभी तक नहीं उठे, सूर्यास्त हो गया, अब क्या झीमेंगे, इसलिए वापस आ गया। कोई बात नहीं, राम जी ने सोचा भरत को पता नहीं है ब्राह्मण को कैसे लाया जाता है, लक्ष्मण को पता, सुबह लक्ष्मण को भेजेंगे, वो ले आए। दूसरे दिन लक्ष्मण को भेजा, वही लक्ष्मण भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, लक्ष्मण जी फिर वही समस्या तो वहीं की वहीं, कोई 6 घंटे वहीं बिताए, वापस आ गए, आंख खोले नहीं। आकर का भगवान वो तो माला करते रहो, कोई बात नहीं, शत्रुघ्न को भेजेंगे, नम्र स्वभाव। दूसरे दिन शत्रुघ्न गया, वही बात। हनुमान जी क्यों मैं उठा लिया हूं, कुटिया समेत घाल बने जावा। अरे नहीं, वो चमक जाएगा, ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, डर जाएगा। बलपूर्वक थोड़ी लाना बेटा, प्यार से लाना। हनुमान तू जा तो रहा है लेकिन प्यार से लाना, उठा के मतलब ना। हनुमान जी गए, जय श्री राम
जय श्री राम बोलते वापस वही। हनुमान जी ने देखा भाई प्रेम से लाना है, राम जी का आदेश तो ये है। कोई 6 घंटे तक हनुमान जी भी वहीं बैठे रहे, महाराज आके बोले नहीं। 5 दिन निकल गए। 5वें दिन राम जी पहुंचे लेने। महाराज जैसे तवा लाल होता है वैसा लाल हो रखा था पूरा महाराज। राम जी को आता देखकर कहा क्या हुआ, 5 दिन लग गए तेरे को व्यवस्था करने के अंदर, 5 दिन से मैं भूखा बैठा हूं यहाँ पे, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? 5 दिनों से मैंने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, ऐसे नौता देता है? राम जी ने कहा क्षमा करो, गलती हो गई। गलती तो मेरे से हो गई कि तेरा नौता स्वीकार कर लिया। इससे अच्छा तो तेरा नौता स्वीकार नहीं करता तो वो अच्छा था। चलो प्रभु मैं लेने आ गया, मेरी गलती में स्वीकार करता। रथ तैयार था, कहा रथ में विराजो आप। 5 दिन का भूखा ब्राह्मण और ये निर्जीव जीव जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द कह नहीं सकते, इनके ऊपर बैठकर मैं तेरे राजघराने में जीवने जाऊंगा, इतना पागल समझा है मुझे। अगर मुझे रथ में लेके चलना चाहता है तो इन घोड़ों को हटा और स्वयं रथ में लग जा, तो मैं रथ में बैठ के चलूंगा। राम जी ने कहा जो आज्ञा मुनिवर। घोड़ों को हटाकर राम जी ने दोनों हस्त से ब्राह्मण को बिठाकर और अपने राजमहल की तरफ ले जाकर सीता जी के सामने। भगत बिना कुछ भी नहीं है, ओ, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत इनकी शान, भगत के बस में है श्री राम, भगत के बस में है श्री राम। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत इनकी शान, भगत के बस में है श्री राम, भगत के बस में है श्री राम। जय हो। सभी ताली बजाएं बेटी बेटी और के साथ। भगत की चिंता देखो, भगत वृंदावन डोले, भगत गोविंदा देखो, भगत वृंदावन डोले। भगत की चिंता देखो, प्रभु मानते हैं, भगत की चिंता देखो, प्रभु मानते हैं। भगत को लल्ला समझे, भगत को प्यारा समझे, भगत को लल्ला समझे, भगत को प्यारा समझे। भगत किनारे कुछ भी नहीं है, हो भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत इनकी शान, भगत के बस में है श्री राम, भगत के